वो ऐसा धर्म सिखाता है कि सबके लिए ग्राह्य है। माता के लिए क्या करना चाहिए, बेटे के लिए कैसे रहना चाहिए, पिता के लिए क्या करना चाहिए, और यदि उस विधि से हटते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो भी इस कथा में देखने को मिलता है। तो हर समस्या का समाधान राम कथा देती है। पाश्चात जीवन में लोग लग गए हैं पद्धति में, अपनी जो भारतीय परंपरा है उससे हट रहे हैं और इसका दुष्परिणाम हो रहा है। कोई भी सुखी नहीं है, आप कहीं भी देख लो, चाहे कितना ही धन है, वैभव है, हर तरह की सुविधा है, लेकिन शांति और सुख नहीं है। उसके लिए धर्म का पालन करना नितांत आवश्यक है। सबका अपना अपना धर्म है। जैसे शीतलता जल का धर्म है, अग्नि का धर्म है दाहिका। आप सोचिए, अग्नि जब जलती है, अपने दाहिका रूप में रहती है, तो शेर उसके सामने नहीं आ सकता है, और वो यदि दाहिका शक्ति को छोड़ दे तो एक कुत्ता आकर के उसके ऊपर चढ़ जाता। तो ये स्थिति है। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही यदि हम धर्म को छोड़ देंगे तो हमारी यही गति होगी। सबका अपना अपना धर्म है। बिंदु जी महाराज एक बहुत अच्छे कवि हुए, रामायण के प्रवक्ता हुए। उन्होंने एक भजन लिखा था, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमारा अपना निज धर्म है, सबका है। पत्नी का धर्म है अलग है, पति का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, ऐसे भाई का धर्म अलग है। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने धर्म में संलग्न हो जाए तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, किसी को नहीं होगा। महाराज, कोरबा में आपका प्रथम आगमन? हाँ, कोरबा में पहली बार। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, कब तक? अच्छी चीज है। एक वो अभी हिंदू राष्ट्र यदि भारत न बने तो विश्व में हिंदू राष्ट्र को जगह कहाँ? और राष्ट्र तो सब हैं ही। एक राष्ट्र हिंदू भारत बन जाए तो हर्जा क्या है? और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे धर्म वाले इसमें नहीं रहेंगे। राम राज्य की चौपाइयों में आता है, सब नर करें परस्पर प्रीति। सब अपने अपने आपस में प्रेम करते हैं और चले स्वधर्म, अपना अपना जिसका धर्म हो उस धर्म का पालन करे। धर्म बाधा नहीं पहुंचाता है। हम लोगों की सोच में कुछ ऐसी गंदगी आ गई, उसके कारण से धर्म कभी झगड़ा नहीं कराएगा। तो अपने अपने स्वधर्म में रहे। ऐसा नहीं कि सब हिंदू ही हो जाएं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये तो नहीं है। और हिंदू राष्ट्र हो ही जाए और यदि आदमी धर्म पर न चले तो रावण जो था वो उस समय तो हिंदू राष्ट्र ही था रावण के यहाँ, तो क्या बड़ी चीज़ हो जाएगी। यदि हिंदू राष्ट्र होकर के भी हम यदि धर्म को न समझ पाएंगे, एक दूसरे को कष्ट देंगे, तब तो क्या हिंदू राष्ट्र की कीमत? धर्म क्या है महाराज? धर्म धारण करने की चीज़ है, भाषण की चीज़ नहीं है। जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। और ऐसे और एकदम सरल भाषा में समझो तो मनुष्य जीवन का एक संविधान परमात्मा ने बनाया है, जो हमारे वेद भगवान हैं। तो वो हमको आचरण सिखाता है, उसको धर्म कहते हैं। जो वेद कहता है ये करो, ये विधि है, उसको धर्म कहते हैं। और वेद मना करता है कि इसको मत करो, ये अधर्म है। और बहुत थोड़े में पुण्य और पाप की परिभाषा व्यास जी ने की। 18 पुराण उन्होंने लिखे। तो लोगों ने कहा महाराज 18 पुराण इतने गहन हैं, कहाँ कलयुग का जीव उसको पढ़ पाएगा? तो व्यास जी ने अंत में एक बहुत अच्छी बात कही कि 18 पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम। मेरे 18 पुराण है, लेकिन मेरे 2 ही वचन हैं सारे पुराण में। क्या? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे को सुख देना ही पुण्य है और किसी को कष्ट देना ही पाप है। बस इतनी सी बात है। इसमें किसी को इतराज नहीं, किसी धर्म वाले को इतराज नहीं। सच्चा धर्म ये है। लेकिन महाराज, जितना धर्म गुरु धर्म का प्रचार प्रसार में लगे, उतने ही धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस पे कैसे रोक लगेगी? अब स्वार्थ के लिए हो रहा है ये सब, और वो लोभ दे करके कर लेते हैं, और धर्म वाले लोभ देते हैं। और हमारे गुरुजी भगवान शंकराचार्य जी ने एक बार कलकत्ते की सभा में कहा था
कि हिंदू समाज जितनी शादी विवाह में जूठन छोड़ देते हैं, उतना यदि धर्म की सेवा में उतना ही लगा दे तो हम अपने गरीब भाइयों को बचा लेंगे। वो दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे, वो लोभ के कारण जाते हैं। और यहाँ कोई धर्म में उनको ये थोड़ी है, जाति पाति हिंदुओं में ऐसी बात नहीं है जो जहर फैलाया जाता है एक राजनीतिक उस पर। अब आप जाइए मंदिर में, किसी से जाति पूछता है कोई? नहीं। कथा में आते हैं हम किसी से पूछते हैं, लोग प्रणाम करने आते हैं हम पूछते तुम किस जाति के हो? ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेन में जाते हैं, बगल में कौन बैठा है, हम पूछते हैं तुम किस जाति के हो? अब वो चीज़ है ही नहीं। कोई समय होती होगी हम लोगों से पहले, उसकी चर्चा आज करने से कोई फायदा नहीं। तो आप मानते हैं कि राजनीति मतलब धर्म में जो है जहरीली हवा राजनीति के जरिए घुस रही है? अब राजनीति धर्म भी कहाँ 100% सही बचा है। धर्म में भी तो स्वार्थ आ गया है। हमारा स्वार्थ किसके साथ है तो हम वो करते हैं। और एक बात जो हमारे दिल की है, और तो सब बातें हैं शास्त्र की, हम ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना अच्छी चीज़ नहीं। कोई करे, अपनी कथा में एक शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस शब्द के कारण उन्माद फैले। तो ये धर्म के नाम पर जब उन्माद फैलता है, दंगे होते हैं, अच्छा कुछ परिणाम नहीं आता उसका, दूर परिणाम कुछ नहीं आता। लोग हम भीड़ हो जाती है, तालियां बजाते हैं, एक माहौल बन जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं होता। तो राजनेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे धर्म को लेके आप? राजनीति धर्म के बिना चल ही नहीं सकती। आप सोचिए, हमारा धर्म कहता है कि चोरी करना पाप है, और यदि चोर पकड़ा जाता तो राजनीति उसको दंड देती है। तो धर्म का ही तो काम करते हैं। और संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि धर्म पति है तो राजनीति उसकी पत्नी है, बिना धर्म के राजनीति विधवा है, ये बात है। लेकिन आज के जो राजनीतिज्ञ है वो अपना जो मतलब सिद्ध होता है उसको धर्म सिद्ध कर देते हैं। महाराज जी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो तो क्या हर्जा है? हिंदू यहाँ बहुतायत में है, और हिंदू नहीं होगा ये राष्ट्र तो, और पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र कौन करने देगा? सही। एक ही तो राष्ट्र है। अच्छा आप सोचिए कि यदि मुसलमान को या मार के भगाते हैं आप यहाँ से, तो कितने देश हैं उनके लिए? आज ईसाइयों के साथ होता तो उनके लिए कितने देश हैं। लेकिन हिंदू को कोई मार करके दूसरे देश से भगाता है तो वो कहाँ शरण लेगा? इस दृष्टिकोण से यदि हिंदू हैं तो एक राष्ट्र हिंदू हो जाए तो क्या हर्जा, उसमें किसी का द्रोह तो नहीं होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान सामने आया था जिसमें बोला गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिकली नजरिया आप हिंदू सुनिए, सबकी भावना अपनी अपनी है। हम ये कभी नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र हो ही। आपने कहा कि ऐसा मुद्दा चल रहा है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हो तो अच्छी बात है, न हो और हम धर्म पर चलने लगे तो हिंदू राष्ट्र से बढ़िया है। रावण के समय भी हिंदू राष्ट्र ही था, कंस के समय भी हिंदू राष्ट्र ही था, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। फिर समस्या कहाँ आई? समस्या को हटानी चाहिए। अपने हिंदुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति? हम तो कहें हिंदुओं को राष्ट्र को धर्म मानना चाहिए। राष्ट्र का जो धर्म है उसके बाद में हम अपने अपने व्यक्तिगत धर्म पूजा जो करें, लेकिन पहले राष्ट्र है। राष्ट्र नहीं है तो हम रहेंगे कहाँ पर? तुलसीदास जी जब वंदना राम जी की शुरू करते हैं तो राम जी की वंदना तुलसीदास जी ने पहले नहीं की है। बंदम अवधपुरी अति पावनी, राष्ट्र की वंदना की है। राष्ट्र नहीं होगा तो कौन राजा है और कौन प्रजा है? और फिर बंदम पूर्व नर नारी बहुरी, उसके बाद में प्रजा की वंदना की है। राजा की वंदना तो बहुत बाद में हुई है। तो राष्ट्र तो प्रथम है, उसके बाद में प्रजा है। प्रजा नहीं है तो राष्ट्र क्या है और राजा क्या है? महाराज जी, ये देखा जा रहा है कि आज के लोगों में आध्यात्मिकता की कमी है। मूल कारण वही है, ये जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे बीच में चली है उसका परिणाम अच्छा नहीं है, बुरा ही आ रहा है। जिसको देखो आप देखिए, हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है। छोटी छोटी उम्र में लोग
जीना है अगर सुख से हंस हंस के सदा जिए। श्रद्धा के साथ हमारे श्री शंभू शरण लाटा जी कथा कर रहे हैं, उसका आनंद प्रत्येक श्रद्धालु ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज के बारे में भी कुछ बताइए जो कथा कर रहे हैं। महाराज जी हमारे ऐसे है कि जो एक्चुअल संत बोलते हैं ना, जबरदस्त संत हैं, उनको पैसे से किसी प्रकार का कोई मोह माया नहीं है, 1 रुपए भी चढ़ावा नहीं लेते और समर्पित संत हैं, त्यागी संत हैं। महाराज के आने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ? महाराज जी के आने से हमारे को राम रस की प्राप्ति हुई है, अच्छे मार्ग में चलने की प्राप्ति हुई है, अच्छे दिशा में चलने की प्राप्ति हुई है।
हमारे जो बाबा जी आ रखे हैं अद्भुत है ना, मतलब जो संत में जो संतत्व होनी चाहिए ना उन्हें भरा हुआ है। त्यागी हैं, तपस्वी हैं, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं। अभी तक यहाँ तक कि अपन ने देखा है कहीं भी जाते हैं आरती, इवन उनका ये सोच है कि आरती भी आप लोग बैठे बैठे कीजिए। तो पैसे का तो कोई नाम ही नहीं है बाबा के साथ, मतलब जितना कहा जाए बाबा के बारे में कम है। ये कोरबा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके दिया। तो कहीं हम लोग विगत 10 साल से लगे हुए थे उनके कथा के लिए कि कोरबा में कथा दिया जाएगा। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कोरबा का कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके दिए, और कोरबा जितने भी कोरबावासी उसका के पूरे शहरवासी नगरवासी इसका लाभ उठा रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं कि अगली बार शंभूसरान लाटा जी कोरबा फिर से कब आएंगे। सारे श्रद्धालु बोल रहे हैं कम से कम एक बार बहुत जल्दी इनको फिर से बुलाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से बाबा जी से अनुरोध करेंगे कि एक कथा फिर से करें। नहीं बताइए इस तरह के आयोजन से कोरबावासियों में समस्त प्रदेश में किस तरह का मैसेज जाता है, क्या योजना अपनानी चाहिए? भगवान का जो भाव है राम जी का, राम शुरू और अंत वही है। जैसा कि मैं बाहर सभी श्रद्धालुओं का नमन करके स्वागत करते रहता हूं, तो मैं कई बार देख रहा हूँ इसमें कम से कम 60 से 70% लोग रिपीट आ रहे हैं 9 के 9। तो वो कोई जोर जबरदस्ती से ऐसा नहीं बुलाया जाता, एक भावना होती है मन में, उसी भाव से लोग आ रहे हैं। और कथा और जो इनका कथन है इस उम्र में इनका एक खुद महाराज जी हम मेरे को बता रहे थे कि एक समय उनका शुगर लेवल 59 चला गया था, उसके बाद भी 4 घंटा लगातार कथा करना ये बहुत बड़ी बात है। और इनके शब्द स्पष्ट है और ये बोलते हैं कि जो इसमें विलीन हो गया उससे बड़ा पैसा नहीं है। तो मैं तो सभी से चाहूँगा कि सभी के सभी लोग लास्ट दिन है और कोरबावासी इसका लाभ उठाएं। हम पिछले 2 साल से इनके निवेदन आग्रह कर रहे थे जो हमें कोरबावासियों को सौभाग्य मिला।